ये कहानी है दिल्ली को 16 अप्रैल में हुई जहांगीरपुरी में हिंसा की। वहाँ पर दो पक्षों में सांप्रदायिक हिंसा हो गई, जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। आगजनी, मारा पीटी, सब कुछ हुई। पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए और आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर उन्होंने एक पत्र लिखा एमसीडी को और कहा कि इन तमाम उपद्रवियों के, एक समुदाय के उपद्रवियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया, उनके घरों पर बिल्डोज़र चलाया जाए। ये तमाम चीज़ें तबाही के मंज़र की हैं, सिसकती भिसकती आँखों की हैं, रोते बिलखते इन आंसुओं की हैं, जिनको आज तबाह कर दिया गया इस तानाशाह बिल्डोज़र के सहारे। मैं आपको दिखाता हूँ कमाइयाँ चंद पलों में इस बिल्डोज़रों के सहारे ख़त्म कर दी गईं। मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ ऐसे लोगों से, सुनिए। ये ठेला पूरी सब्ज़ी के नाम से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यहीं शायद लगता था और इसको भी आज जब यहाँ बुलडोज़र चलाया गया तो इसको भी पूरी तरह से, इस ठेले को भी ध्वस्त कर दिया गया। और ठेला मालिक से भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा क्या था ये पूरा। क्या नाम है आपका? हमारा शेख शरीयत इस्लाम है। शेख शरीयत इस्लाम। क्या करते थे आप? हम तो पूरी सब्जी का लगाते थे, रेडी लगाते थे इस पुलिया के ऊपर, हमारा इसी पुलिया के ऊपर जी थे आप? जी। तो हमारा रोजी रोटी जो डेली कमाना डेली खाना था हमारा, आपसे क्या दिन से बंद हो गया। अब हमारा क्या होगा तो हमें भी नहीं मालूम है। अब मतलब ये आप? जी बिल्कुल। तो आप यहीं पर लगाते थे, यहाँ खड़ा हुआ था क्या ये रेडी? वहाँ हमारी दुकान वहाँ लगती थी, वहाँ से फिर लगा लिया यहाँ पर, और यहाँ से सारा तोड़ फोड़ कर यहाँ पर सारा फेंक दिया इधर। इसको यहाँ पर फेंक दिया गया? जी। तो अब इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया? बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ये हमारा 45,000 रुपया का हमारा इसमें खर्चा हुआ था। आपको इसमें आप सारा हमारा नुकसान हो गया। हमारा कोई और कमाने का जरिया? और कोई जरिया है नहीं। जो 2-3 लड़का वो था हमारा है, वो सारा अलग हो गया। हम अपना बीवी बच्चे खुद कमाते थे। ये जो दंगा हुआ है इसमें मतलब आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त उनको हुआ है, जो लोग नहीं थे? ये हमें नहीं मालूम। हम उधर उस साइड में हुआ, हमें तो पता भी नहीं है। हमें उतना मालूम नहीं है। हम तो यहाँ पर चला गया तो दूसरा काम के लिए हम आया, जब देखा तो भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। कहानी सिर्फ एक समुदाय के लोगों की है और इनको ही टारगेट बनाया गया। अभी मैंने आपको शेख शरीयत इस्लाम की कहानी दिखाई कि उन्होंने उनका पूरा ठेले को ध्वस्त कर दिया गया। आगे कई और कहानियां हैं, देखिए ज़रा, उसमें दूसरे समुदाय के लोग। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से टेंट डालकर। यहाँ पुलिस भी मौके पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, मैं कह सकता हूँ सीधे तौर पर मौजूद है। मस्जिद को और तमाम मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को इस बुलडोज़र की कार्यवाही में पूरी तरह से निशाना बनाया गया और शायद मैं मानता हूँ दिखावे के तौर पर कुछ गैर मुस्लिमों को भी इसमें निशाना बनाया गया। इसमें एक यही हैं गणेश कुमार गुप्ता, इनका जूस कॉर्नर था, इनके पास डीडीए का अलॉटमेंट लेटर था। मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। ये डीडीए की अलॉटमेंट की दुकान है। 1977 में अलॉट हुआ था मेरे फादर के नाम से। जब से दुकान चलती आ रही थी, पहले भी आते थे अतिक्रमण हटाने के लिए, कागज़ देखते थे चले जाते थे। आज कोई फ्रंट पर अफसर नहीं आया कि कागज़ दिखा रहा हूँ, मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ कि भाई कोई बुलडोज़र वाले को बोल रहा भाई तेरा अफसर कौन है, सामने कागज़ चेक करा मेरा। कोई नहीं आया। आपके पास कागज़ मौजूद थे? कागज़ लेके घूम रहे थे थैले में, 5 किलो का कागज़ कम से कम है। यानी आप पर भी ये बुलडोज़र जो है हाँ, पूरी तरह आपके काम कारोबार पर चला दिया? बहुत चला दिया। कहा भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है डेमोलिशन बंद कीजिए, तो भी नहीं माने हैं, फिर भी चलाए हैं। आपकी किस चीज़ की ये दुकान थी? जूस की दुकान थी सर। जूस की दुकान? हाँ जी। तो कोई और जरिया काम का कोई जरिया नहीं है, सब बेरोजगार हो गए अब 16 तारीख। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के 1 घंटे बाद तक बुलडोज़र चलता रहा? हाँ चलता रहा। 1 घंटे का 1.5 घंटे के बाद तक चलता रहा। कुछ नहीं कहा भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले आ गया है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कि इस डेमोलिशन बंद कीजिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के घरों पर बुलडोज़र चला, लेकिन वो तो आपके पर ही। ऐसा कैसे कह सकते हैं? देख रहे हैं हम गुप्ता परिवार से हैं, कोई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई दंगाई में नाम नहीं है, तो फिर भी हम कैसे कहें कि भाई एक समुदाय के ऊपर। आपको भी इसमें क्षतिग्रस्त पूरी तरह से आपकी दुकान हुई? हाँ। और ये तस्वीर भी आप यहाँ की पूरी तरह से देख सकते हैं। ये गुप्ता जी की शॉप है, जूस कॉर्नर था ये इनका, और ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो उसको कर दिया गया है। पूरी तरह से इस दुकान को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। बुलडोज़र यहाँ पर भी जो है वो चला दिया गया। ये कहना है कि मेरे पास पूरे
और गुप्ता जी का ये भी कहना है कि इनके पास पूरे कागज़ जो है वो मौजूद थे, उसके बावजूद मैं दिखा रहा था। बिल्डोज़र वाले से भी कह रहा था कि आखिर जो भी आपके अफसर हैं, अधिकारी हैं, मुझे उनसे मिलवाइए, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के कागज़ जो DDA के अलॉटमेंट है वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मेरी दुकान पर पूरी तरह से बिल्डोज़र को चलाया गया और ये मेरा काम कारोबार बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। वैसे ही ये कौशल सिनेमा के पास एक सुमित की गन्ने के जूस की दुकान की कहानी है। वहाँ भी कुछ इसी तरह से हुआ, उसकी दुकान को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया, बिल्डोज़र चला दिया गया। आज से पहले कभी यहाँ बिल्डोज़र ना चला, कई हुकूमतें आईं, कई बदल गईं, कई अधिकारियों के तबादले हो गए तो कई के रिटायरमेंट हो गई, लेकिन अतिक्रमण दिखा तो वो जब यहाँ पूरी तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद एक तरफा कार्यवाही नज़र आई। सामने तस्वीर में आपको मंदिर और मस्जिद वो जहांगीरपुरी की दोनों ही नज़र आ रही हैं। इसकी भी मैं आपको पूरी तथ्य के साथ रिपोर्ट दिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ किस तरह से मस्जिद के सामने ही कार्रवाई की गई, मंदिर को क्यों छोड़ दिया गया। हवाला ये दिया गया कि मंदिर को जब मंदिर तक बुलडोज़र पहुंचा तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके थे, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश 11:15 बजे आ चुके थे। लगातार 12:30 बजे तक कार्रवाई जारी रही बुलडोज़र की और ज़मींदोज़ करता रहा हर एक गरीब का ठेला, हर एक गरीब के उस झोपड़पट्टी पर जो उसने अपनी बरसों की मेहनत से बनाई थी। किसी के घर का कमाने वाले क्या वो ठिया उजड़ गया, आखिर ये बसाया भी तो आप ही लोगों ने था। इस चेहरे पर जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ उसकी मायूसी आपको ज़रूर नज़र आएगी, मानो कि सब कुछ उजड़ गया हो, सब कुछ बिगड़ गया हो, सब कुछ ख़त्म हो गया हो और ये तबाही का मंज़र नज़र आ रहा है। वहाँ लोगों का कहना है अगर ये इंक्रोचमेंट था तो इस वक्त वाहिद दंगों के वक्त ही क्यों इसको मतलब लोगों के अभी जले पर नमक एक तरह से डालने का काम ये बिल्डोज़र की कार्यवाही ने किया है। एक तरफ वहाँ लोगों ने देखा दो पक्ष सामने हैं, एक जो इसका पूरी तरह समर्थन कर रहा है जो शायद अलग तरह के लोग हैं और एक जो पूरी तरह से विरोध कर रहा है। इसमें दोनों ही समुदाय के लोग हैं और जो ये चारों ही दिशा हैं, इन चारों ही दिशाओं में मीडिया की एंट्री को बैन किया गया है ताकि कोई इधर ना पहुँच सके। किसी की भी कोई जिनके ऊपर ये सब कुछ अतिक्रमण हुआ है या फिर जो भी कुछ कार्रवाई की गई है ताकि उनसे कोई भी किसी भी तरह की बाइट वगैरह या उनके दर्द दुखों को ना बांट सके। इस पूरी पुलिसिया कार्यवाही में और निगम की कार्यवाही में जो बिल्डोज़र को लेकर की गई, बिल्डोज़र के साथ की गई, उसमें क्या कुछ हुआ। इसमें एक पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार अनमोल का ये वीडियो देख लीजिए और ये वही अनमोल हैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगे थे मुसलमानों को लेकर, काटे जाने को लेकर, तो उस वक्त जब JSR का नारा अनमोल से ज़बरदस्ती लगवाया जा रहा था तो अनमोल ने कहा था कि आखिर मैं ये नारा क्यों लगाऊं, मैं अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं। सुनिए अनमोल का ये वीडियो और किस तरह की वहाँ कार्रवाई की गई, उतना समझने के लिए काफ़ी है या इस पूरी हिस्ट्री को दिल्ली हिंसा मामले की पूरी बारीकी से देखने के लिए सिर्फ ये 1 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो ही काफ़ी है।